राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मधुर व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, समस्त सदगुरुदेव भगवान की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ के माध्यम से आगे उनकी ऐसी वृंदावन के रज के प्रति निष्ठा है उसका ज्ञापन करा रहे हैं कि कैसी बलवती अद्भुत निष्ठा है कि रज ही उनका सर्वस्व है, वृंदावन धाम ही उनके संत हैं, महात्मा हैं, ठाकुर जी हैं, सब कुछ उनके सत्संग हैं, उनके जो कुछ भी हैं, जिससे उन्नति होती है, जिसे नीति का ज्ञान मिलता है, जिसे भजन का बढ़वार होता है, जिसे भजन में वृद्धि होती है, बुराइयों का नाश होता है। वो कह रहे हैं हमारा सबका आश्रय
एकमात्र वृंदावन है। इसी से, इस रज से हमारी सारी बुराइयां प्रशमित हो जाएंगी, सारे सद्गुण हमारे में आ जाएंगे। ऐसी उनकी निष्ठा है। कह रहे हैं नाहं गमिष्यामि सतां समीपतो नाहं वदिष्यामि निजं कुलादिकं नाहं मुखं दर्शयितास्मि कस्यचित् बृन्दाटवीवासकृतेति साहसी। नाहं गमिष्यामि सतां समीपतः। देखिए, हम लोग कोई भी वृंदावन वास करता है तो सत्पुरुषों से, महात्माओं से, संतों से, गुरुजनों से संबंध बना के रखता है, उनमें भाव रखता है, उनसे कुछ सीखता है, जानता है, कुछ सत्संग लाभ करता है, उनका दर्शन करता है, उनकी सेवा करता है। लेकिन कह रहे हैं कि हम नाहं गमिष्यामि सताम समीपतो, हम सत्पुरुषों के समीप भी नहीं जाएंगे। हम ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं, बड़े नामी हैं, वंदनानंदी हैं, उदार चरित्र वाले हैं, ऐसे महानुभावों के पास भी मैं नहीं जाऊंगा। या दूसरा भाव है कि ऐसे सत्पुरुषों से मैं दूर कभी नहीं जाऊंगा, मतलब हमेशा उनके चरणों में रहूंगा, उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके उनका अनुपालन करने का भरसक प्रयास करूंगा। दूसरी बात कह, नाहं वदिष्यामि निजं कुलादिकं। ये षट कंटक बड़े ये भक्ति मार्ग के बाधक हैं, आप लोग जानते हैं। विद्या है, बल है, धन है, रूप है, यौवन आदि आदि, कुल खानदान है। तो कह रहे हैं कि मैं उत्तम कुल में जन्म लेते हुए भी, अत्यंत अभिजात होते हुए भी, खूब विद्वान होते हुए भी, शास्त्रों के पारगामी विद्वान, और अत्यंत सदाचारी होते हुए भी मैं कभी अपने बारे में किसी को कभी नहीं बताऊंगा। इस तरह से मैं संगोपनशील स्वभाव वाला होकर के मैं श्री धाम वृंदावन वास करूंगा। नाहं मुखम दर्शयितास्मि कस्यचित्। और वृंदाटवी वासकृतेति साहसी। मैं वृंदावन वास करूंगा तो कायर जैसे नहीं वास करूंगा। जानते हैं, अत्यंत विद्वान होते हुए भी दीनता होने, अत्यंत कुलवान होने पर भी अहंकार न होना, रूपवान होने पे भी दूसरे में मतलब दोष न दिखना, गर्व पैदा न होना, ऐसा अगर कोई है तो वो सामान्य आदमी नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा कुछ कोई पीएचडी किया हो, कोई शोध किया हो, कुछ पढ़ा लिखा हो तो बात बात में वो कह देता है। सबसे पहले किसी महात्मा के पास वो जाएंगे तो पहले वो महात्मा का परिचय नहीं लेते, पहले अपना ही परिचय देते हैं। ये मूर्खों का स्वभाव होता है, या उनके पीछे बहुत जगह देखा गया है कि सबसे पहले अपना परिचय देंगे कि महाराज मैं इसमें रहा करता था, इस ऑफिस में था, ऐसा ऐसा। तो सुनने में बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और कुछ मैंने जानते हैं, ये सब भक्ति के घातक हैं, सब भक्ति को नाश करने वाले। श्री धाम वृंदावन जो वासी हैं या वास करने वाले हैं, उनके लिए बड़े विघ्न कारक हैं। तो आचार्य चरण ने बहुत बढ़िया बात कही है कि कायर वही है जो घुटने टेक देता है, पीठ दिखा देता है। कहने का मतलब छोटी सी बातों को उगल देता है। बढ़िया ये है, साहसी वो है कि सब गुण होते हुए भी कभी उसका प्रकाशन नहीं करता, बहुत पूछने पर भी नहीं बताता है,
और बहुत संगोपनशील है, तो कह रहे हैं अति साहसी। मैंने कह रहे हैं ऐसे अति साहसी होकर के मैं नाहम मुखम दर्शितास्मि कस्यचिद, और मैं अपने को अत्यंत दीन मान करके मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसे संयमित होकर के मन वाणी इंद्रियों को संयमित करके और मैं श्री धाम वृंदावन वास करूँगा, श्री धाम वृंदावन वास करूँगा। वृंदावन धाम की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। सर्वाभास्य ज्योतिषोऽनंत पारस्यानंत ज्योति, सर्वाभास ज्योतिषोऽनंत पारस्यांतर ज्योतिर्वैष्णवानंद सांद्रम। तस्याप्यनंत ज्योतिर अस्ति प्रमेयानंद आस्वादम तत्र वृंदाटवीयम्। इस श्लोक का सारातिसार जो इसमें संदर्भ है, ये वैसे बड़ा क्लिष्ट है, फिर भी कह रहे हैं कि सर्व सारातिसार अनंत ज्योतिष मत जो हैं, माने प्रकाश पुंज हैं, उनको भी अत्यंत प्रकाशित करने वाली जो ब्रह्म ज्योति है, उसके अनंतर माने उसके सारातिसार जो आनंद का जो घनीभूत स्वरूप वैकुंठ धाम है, और उसके भी अनंतर जो ज्योति अर्थात उसका भी सारातिसार, अर्थात कहने का मतलब ब्रह्म ज्योति, उसका सारातिसार भगवान का। देखो वैकुंठ नाम भगवान विष्णु का भी है, और उनके धाम का नाम भी वैकुंठ है। विकुंठ जो कुंठा रहित है, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त कभी कुंठा को प्राप्त नहीं होता है, विकुंठ माने कुंठा रहित, तो इनका सार वैकुंठ, और वैकुंठ का सार जो है सारातिसार आस्वादन में अगर वो है तो वो है श्री ब्रज मंडलम, और उनका भी अंतरतम, उनका भी जो सारातिसार स्वरूप है, उनका भी माने ब्रजमंडल का भी जो, ब्रजमंडल के लिए भी जो एक रहस्याति रहस्य बना हुआ है, वो है श्रीधाम वृंदावन वृंदाटवी वासकृति साहसी, और आस्वादम तत्र वृंदाटवीयम। वास्तव में वृंदावन तो वृंदावन ही है ना। वैसे भी कहा गया है कि वृंदावन जो है वो ब्रजमंडल की हृदय है। जिसे हम ही लोगों का शरीर है, शरीर में हृदय का विशेष एक रोल कह लीजिए, विशेष रोल है। हृदय सीज हो जाए तो सब सीज हो जाएगा। हृदय की धड़कन रुक गई तो मस्तिष्क भी, सब अंग जो है बिल्कुल वो खत्म। इस तरह वृंदावन सबके सार है। सबहू को सार एक वृंदावन भाख्यो है, तिन्हू को सार नौ निकुंज बिहार नित, सो तो समूह सुख ललितादिक चाख्यो है। तिन्हू को सार सखी श्री गुरु बतायो आले, राधा नाम महामंत्र भाख्यो है। सबका सार वृंदावन, और वृंदावन का भी सार प्रियाजू का नाम रसिकों ने वर्णन किया है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि किं क्रीडैव शरीरिणी स्मरकला, किं देहि निं किं रतिः, किं क्रीडैव शरीरिणी स्मरकला,
किं देहिनी किं रतिः स्वाभा मूर्तिमती किमद्भुत मनो जन्मात्र विद्यैव वा स्वाभावा मूर्तिमती किमद्भुत मनोजन मात्र विद्यैव वा मनोजन मास्त्र विद्यैव वा किं वा जीवन शक्तिरेव समतनुः श्यामस्य न ज्ञायते साराधा बिजरी हरीति हरिणा वृंदावने हरनिशम वृंदावने हरनिशम। देखो श्यामा जी का जो स्वरूप है, वास्तव में प्रिया जी का जो स्वरूप है, रहस्य है या जो स्थान है, वो प्रिया जी प्यारे की हृदय में रहने वाली उनकी हृदय ईश्वरी है। वो तो प्रिया जी की जो सखियाँ उनकी आज्ञा से यहाँ आ करके उन्होंने कुछ प्रकाश किया है, नहीं तो सबके लिए रहस्य बनी हुई है राधा। राधा तत्व ठाकुर के लिए रहस्य है, तो और की कौन चलावे। तो प्रिया जी का माधुर्य चमत्कृति में डाल देने वाला है। जिन प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी को प्यारे आस्वादन करते हुए कभी तृप्त नहीं होते हैं, निहारते हुए कभी आघाते नहीं हैं, कभी प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। प्रिया जी का रूप क्या है, मानो तृषा, तृषा होती है ना जो प्यास, और ऐसी तृषा है भाई, तृषा ऐसी होती है कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, लेकिन एक ऐसी भी तृषा होती है कि जितनी प्यास लगी है पानी पीवो तो और 2 गुनी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा पानी पिए तो 6 गुनी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा पानी पिए तो 8 गुनी बढ़ जाएगी। मतलब वो प्यास वृद्धि को प्राप्त होती है, कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी प्यास बुझती नहीं है। ऐसे ही प्रिया जी का अद्भुत अद्भुत इनका स्वरूप है, इनका लावण्य है, इनकी छटा है। इसको रसिक जन आस्वादन करते हैं, सहचरी जन आस्वादन कर रही हैं, नहीं तो बड़ा ही संगोपनीय तत्व है। कह रहे हैं किम क्रीडैव शरीरिणी, मैंने प्रिया जी की रूप माधुरी पे जब दृष्टि पड़ी है तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि जिसको हम लोग क्रीड़ा कहते हैं ना, क्रीड़ा, इसे मानो क्रीड़ा स्वरूप। कहने का मतलब रोम रोम से ही क्रीड़ा प्रकट हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बोली में तो मादकता है, मिठास है, लेकिन चाल डाल उतनी बढ़िया नहीं है। मुख तो सुंदर है लेकिन आँख उतनी बढ़िया नहीं है। और चलो सब ठीक ठाक, वेशभूषा बढ़िया नहीं, मैंने कहीं ना कहीं कुछ अभाव दिख रहा है। तो यहाँ करें सो बात नहीं है भाई, कह रहे हैं किं क्रीडैव शरीरिणी। ऐसा लगता है कि प्रिया जी का जो कलेवर है वो क्रीड़ा क्या मूर्तिमान स्वरूप, क्रीड़ा माने क्या कहें आप, कलोल, लीला, विलास, माने मानो प्रत्येक रोम रोम से क्रीड़ा ही प्रकट हो रही है, लीला स्वरूपा है। बोली से क्रीड़ा प्रकट हो रही है, नेत्र से, चितवन से, हसन से, केश विन्यास से, भुजमूल से, स्कंधे से, ग्रीवा से, चिबुक से, अंग प्रति अंग, तो ये बहुत रोम प्रति रोम से, माने मानो क्रीड़ा ही प्रिया जो क्रीड़ा की मूर्ति स्वरूपा है, जिनके रोम रोम से क्रीड़ा की मानो धारा बह रही है। किं क्रीडैव शरीरिणी स्मरकला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रिया जो देखो भाई, जो जिसको हम लोग प्रेम प्रेम कहते हैं ना, उसी की मूर्तिमान स्वरूप है प्रिया जो। ऐसे ही प्रिया जो मानो क्या है, क्रीड़ा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और वो क्रीड़ा कैसी है तो स्मरकला किम, फिर कह रहे हैं कि अचंभे में पड़े हुए कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनंग कला है ना, स्मर कला ही मानो
कलेवर धारण करके प्रियाजू के रूप में प्रकट हुआ है। माने प्रिया ही मानो स्मर कला की मूर्तिमान स्वरूप हैं, या मूर्तिमान कला ही मानो प्रियाजू का स्वरूप है। इसमें माने एक अचंभे में पड़े हुए, आश्चर्य में पड़े हुए हैं। ऐसी चमत्कृति से युक्त कलेवर वाली श्यामाजू फिर कह रहे हैं देहिनी किम रति स्वाभा मूर्तिमती किम अद्भुत। ऐसी प्रतीति हो रही है कि फिर कह रहे नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुंदर आभा से युक्त, सुंदर लावण्य से युक्त ये मूर्तिमती रति हैं क्या? ये जो हमारे सामने जो दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि जो कामदेव की पत्नी रति है ना, वही साक्षात हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। फिर कह रहे हैं अद्भुत मनोज मास्त्र विद्यवा। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो कोई ये मनोज कला, मनोभव कहते हैं, मनोभव, ऐसा लगता है कोई कि अनंग विद्या ही मूर्तिमान होकर के प्रकट हो रही है। किम वा जीवन शक्तिरेव सतनु श्यामस्य न ज्ञायते। अथवा ये प्यारे श्याम सुंदर की जीवनी शक्ति तो नहीं है। प्यारे श्याम सुंदर जिनको देख करके, स्पर्श करके, उनकी बोली सुन करके, उनको निहार करके, उनके संग क्रीड़ा करके, माने जीवनाधार स्वरूप है। जीवन मेरी हो बिहारिनी, जीवन मेरी हो बिहारिनी, जीवन मेरी हो बिहारिनी, जीवन मेरी हो बिहारिनी, जीवन धन हितु की श्री हरि प्रिया किशोरी। तो मैंने प्यारे श्याम सुंदर की जीवनी शक्ति ही मानो इन्होंने देह धारण करके और हमारे सामने गोचर हो रही हैं। इन्होंने मानो कलेवर धारण किया हुआ है। फिर कह रहे हैं श्यामस्य न ज्ञायते। ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने एक क्रीड़ा स्वरूपिणी है, कि स्मर कला की मूर्तिमान स्वरूप हैं, कि साक्षात रति रूपा हैं, कि मूर्तिमान ये दिव्य आभा वाली, कि मानो अनंग कला की मूर्तिमान स्वरूप हैं, कि प्यारे श्याम सुंदर की ये जीवनी शक्ति स्वरूपा हैं। अचंभे में पड़े हुए, कभी कुछ आकलन कर रहे हैं, कभी कुछ आकलन कर रहे हैं, कभी कुछ आकलन कर रहे हैं। कहीं मतलब क्योंकि प्रियाजू का माधुर्य अगाध है ना, अपरिसीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जइए। लाडली जो की माधुरी देख अचंभे में पड़े हुए हैं। फिर कह रहे हैं सा राधा बिजरी हरिति हरिणा वृंदावने हरनिशम, वृंदावने हरनिशम। अंत में निर्णय देते हैं नहीं, वो श्यामा जो हैं वे प्यारे की प्राणेश्वरी ही हैं, जो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में प्यारे श्याम सुंदर के संग नित्य विहार कर रही हैं। मैंने ये जो मैं देख रहा हूँ, ये कोई रति रूपा नहीं, कोई ये स्मर कला की मूर्तिमान स्वरूपा नहीं, ये सब कुछ है। और सब सारों के सार क्या हैं? प्यारे श्याम सुंदर की प्राणेश्वरी हैं और श्रीधाम वृंदावन में निरंतर क्रीड़ा परायण हैं, सदा क्रीड़ा कर रही हैं। और उनका नाम श्री राधा रानी है। श्री राधा जो है वृंदावन धाम की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सर्व प्रेम रसैक बीज बिलसद विप्रुन महामाधुरी पूर्ण स्वर्ण सुगौर मोहन महा ज्योति सुधैकांबुधीन एकैकांगत उन्मद स्मर कला रंगान दुहंत्यद्भुतान
वृंदाकानन संप्लवान हृदय मम श्याम प्रिया खेलतु हृदय मम श्याम प्रिया खेलतु। प्रियाजू को ही भांति भांति से कभी दामिनी के रूप में, कभी स्मरगला के रूप में, कभी जमुना जी के रूप में, कभी रत्नों के रूप में, कभी मणियों के रूप में, कभी तरंगों के रूप में, कभी दिव्य अवनी के रूप में, कभी लता के रूप में, मैंने भांति भांति से प्रिया जो ही सिरमौर हैं, प्रिया जो ही प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हैं, उन्हीं को सखी जन और रसिक जन भांति भांति से आस्वादन करते हैं। और वास्तव में प्रिया जो श्रीधाम वृंदावन के यावन मात्र को प्रेम रस की धारा बहा करके सदा प्लावित रखती हैं, मने डुबाए रखती हैं, शराबोर रखती हैं। सर्व प्रेम रसैक बीज बिलसद, विप्रुन महामाधुरी के समग्र प्रेम रस का एकमात्र बीज स्वरूप। कहते हैं कि जहाँ भी जिस लोक में भी प्रेम, और जहाँ किसी जंतु में भी, जहाँ भी किसी प्राणी में भी जो एक प्रेम की बूंद देखी जाती है, एक शिखर देखा जाता है, वो सभी प्रेम के मूल बिंदु स्वरूपा हैं लाडली। जो प्रेम की मूल सिंधु स्वरूपा हैं प्रिया, जो उन्हीं से भी जिसने भी प्रेम प्राप्त किया है, तो ये प्रेम की एकमात्र मूल बीज स्वरूपा हैं। और सदा सर्वदा श्रीधाम वृंदावन को अपनी रूप माधुरी से, केली माधुरी से सदा प्लावित करने वाले हैं। और इस सर्व प्रेम रसई के बीज बिलसद विप्रुन महामाधुरी पूर्ण स्वर्ण सुगौर मोहन महाज्योति सुधे कामबुधीन। और जो ये पूर्ण स्वर्ण सुगौर मोहन, स्वर्ण कांचन तनी प्रिया जो, और मोहन स्वरूप प्यारे लाल जी जो सबको मोहन करते हैं, ऐसी जो महाज्योति स्वरूप एकमात्र समुद्रवत, क्योंकि प्रिया जो भी मानो उनकी रूप, उनकी जो गुराई है वो मानो रूप का समुद्र है। श्री राधा रूप अगाधा, श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा सब सुख सागरी, श्री राधा सब गुण आगरी। श्री राधा रानी समग्र सुखों की सागर स्वरूपा हैं, समग्र गुणों की सागर स्वरूपा हैं। तो पूर्ण स्वर्ण सुगौर मोहन महाज्योति सुधई कामबुधीन, महागौर ज्योति की मानो, माने गौर कलेवर वाली, गौरता की मानो महासिंधु स्वरूपा हैं। एक कांगत उन्मद स्मर कला रंगान दुहंतद भूतान, रंगान दुहंतद भूतान। और एक एक अंग से मानो प्रिया जो उन्मत्त स्मर कला के तरंगों को प्रकट करती हैं, कलाओं को प्रकट करती हैं। प्रकट क्या करती हैं? प्रकट होता है जी प्रिया जो कि एक एक अंग से मानव रूप का समुद्र प्रकट हो रहा है। एक जगह कहा गया है कि राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना, प्रिया जो का जो मुख है वही मानो समग्र कलाओं का केंद्र है। मानो प्रिया जो की मुस्कान कहाँ से प्रकट होगी? अधर से। चितवन कहाँ से प्रकट होगी? नेत्र से। और कोप कहाँ से प्रकट होगा? भ्रिकुटी से। हंसी कहाँ से प्रकट होगी? मुख से। लज्जा कहाँ से प्रकट होगी? मुख से। स्वीकृति मूलक वचन कहाँ से प्रकट होंगे? मुख से। अस्वीकृति मूलक खुशी कहाँ से प्रकट होगी?
मुखार में से है ना। तो कहने का मतलब राधाननम ही मधुरांग कला निधाना, प्रियाजू का जो मुखार बिंद है, और यहाँ तो संपूर्ण कलेवर ये कह रहे हैं वो आनंद का। तो एकैकांगत जन उन्मद स्मर कला रंगान दुहंत्यत भूतान। रंगान तो उन्मत्त कर देने वाले अनेकों रंग समूह का तात्पर्य अनुराग में डुबा देने वाले, प्रेम में डुबा देने वाले। प्रत्येक अंग से बातें प्रकाशित होती रहती हैं। जैसा कि हमने तो मुख से कहा था, यहाँ करें प्रत्येक अंग से, चरण से, अंगुष्ठ से, पिंडली से, जानू से, छिणकटी प्रदेश से, माने पृष्ठभाग से, अंग अंग से ऐसे स्मर कलाओं के समूह प्रकट होते रहते हैं। स्वाभाविक या प्रकट करती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं, वृंदा कानन संप्लवान हृदय मम श्याम प्रिया खेलतु, मम श्याम प्रिया खेलतु। वृंदा कानन संप्लवान, इस प्रकार अपने रूप माधुरी से, अपनी छवि माधुरी से प्रिया जो संपूर्ण वृंदावन के यावन मात्र को और रूप सागर में, केली सागर में संप्लावित कर रही हैं, डुबा रही हैं। ऐसी जो श्याम प्रिया हैं, प्यारी श्री राधा रानी हैं, वे सदा सर्वदा वृंदावन में तो क्रीड़ा कर ही रही हैं। हमारे हृदय रूप वृंदावन में, हमारे हृदय रूप कुंज में सदा क्रीड़ा किया करें अपने प्रीतम के संग। हमारी यही मांग है, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय को वृंदावन बना दे हे प्रिय, और आप प्यारे श्याम सुंदर के संग हमारे हृदय रूप वृंदावन में गरबहियाँ दिए हुए, कभी कलोल करते हुए, कभी विनोद करते हुए सदा खेलते, आप खेला करो, आप क्रीड़ा किया करो। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। लोल लोलत वेण्यः प्रतिसुजगना छाम मध्या किशोरी संवीत श्रीस्तन मुकुलयो रुलसद धारयष्टि नाना दिव्याभरणवसना स्निग्ध काश्मीर गौरीर वृंदाटव्यां स्मरसमयी राधिका किंकरी स्ताः, राधिका किंकरी स्ताः। ये बहुत काम का है, बहुत सुंदर श्लोक है। और कह रहे हैं कि भैया प्रिया प्रीतम की जो छटा है श्रीधाम वृंदावन में, गौर सांवरी जोरी और उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं तो आप निहारते ही हो, स्मरण करते ही हो। अब थोड़ा जो प्रिया जो की जो परिचारिका गण हैं उनकी कैसी माधुरी है, अत्यंत संक्षिप्त रूप में उनका दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं लोलत वेण्यः पृथु सुजघनः, पृथु सुजघनः छाम मध्या किशोरी। लोलत वेण्यः, जिनकी पृष्ठभाग में लंबी श्रोणी फलक को स्पर्श करती हुई पुष्पों, गुलिकों, उपेतों और लड़ियों से सुंदर सजाई हुई सुंदर श्याम वर्ण की झुबिया से युक्त वेणी जो है वो दोलायमान हो रही है। पृथु सुजघना, जिनकी जघन मंडल बड़े ही सुडौल और सुंदर हैं, पृथु पृथु हैं। छाम मध्या किशोरी, जिनकी कटी प्रदेश की माधुरी अत्यंत क्षीण है, माने क्षीण कटी प्रदेश वाली हैं, और जिनकी अवस्था किशोरावस्था की है। संवीत श्री स्तन मुकुलयो, और जिनके दोनों स्तन मंडल दिव्य कमल कलिका की छटा को छीनने वाले बड़े ही उन्नत परिपुष्ट हैं। और उल्लसद धार यष्टि, उल्लसद धार यष्टि, और जिनके दोनों स्तन मंडल के बीच में सुंदर मोतियों की माला, मोतियों का हार कह लीजिए, वो जब वो सेवा कार्य में चलती हैं तो हृदय के मध्य में
आंदोलित होते रहते हैं, वो जो हरावली हैं। और नाना दिव्याभरण वसनः, और उन्होंने सुंदर, जिन्होंने चरण से लेकर के, माने जो अपने क्षीणकटी प्रदेश में सुंदर, अत्यंत सूक्ष्म और बहुत सुंदर महंगा जिन्होंने लहंगा धारण किया हुआ है, हृदय देश पे सुंदर कांचुली अंगियाँ धारण कर रखी हैं, और मस्तक पे सुंदर उन्होंने फरिया धारण कर रखी हैं। और ऐसे ही अनवट है, बिछिया है, नूपुर है, पायल है, क्षीणकटी प्रदेश है। कटी प्रदेश में सुंदर जो कटी किंकणी है, भुजाओं में सुंदर बाजूबंद है, चुरिकाएँ हैं, कंगन है, पहुँची है, करपान है, मुद्रिका है, ग्रीवा में सुंदर कंठश्री, मालावली आदि हैं। और नासापुट में बेसर नथ, श्रवणपुट में कर्णफूल है, मांग में सुंदर शिशफूल है। और ऐसी माने कह रहे हैं कि नाना दिव्याभरण बसना, माने नाना विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण जिन्होंने धारण किया हुआ है। स्निग्ध काश्मीर गौरी, और जिनका बड़ा ही आकर्षक, जिनके कलेवर का गौर प्रकाश है। माने कश्मीर कहते हैं केसर को, कुमकुम को, माने गोरे अंग वाली तो हैं, लेकिन जैसे केसर की जो आभा होती है, ऐसे उनके चरण से लेकर के मस्तक तक अंग अंग की गौर आभा है। और स्निग्ध काश्मीर गौरी ही वृंदाटव्याम स्मर रसमयी राधिका किंकरी ताहा, ऐसी जो राधा रानी की जो किंकरी गण हैं, सहचरी गण हैं, सहेली गण हैं, सखी गण हैं, मंजरी गण हैं, सुंदरी गण हैं। हे साधक वर्ग, हे साधु हो, हे भैया, तुम श्री धाम वृंदावन वास करते हुए, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हुए, ऐसी सखियों का जो माधुर्य है उनका स्मरण किया करो, उनका स्मरण किया करो। जुगल सरकार की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे 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 राधे।